कि बड़ौदा के नाम पर बड़ौदा के चुनाव के अंदर हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बिस्तर गोल कर सकते हैं, उनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, उनकी कृषि को हिला सकते हैं। इसलिए चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी की बजाय हार कमजोर प्रत्याशी को टिकट देने की वहां पर भी प्लानिंग चल रही है। यही कारण है कि जब कपूर सिंह नरवाल का जब नाम आया तो आते आते भूपेंद्र मल्लिक को एक तरह से सेटिस्फाई करके, उनको एडजस्ट करके, उनको मना करके योगेश्वर दत्त के नाम को आगे लाया गया। लेकिन जब ये लगा कि कहीं ना कहीं कपूर सिंह नरवाल के नाम कट रहा है और उनकी जगह पर कमजोर प्रत्याशी आ रहा है, तो बीजेपी का जो मुख्यमंत्री या खेमा है, उनको ये लगा कि हाँ, यहाँ पर कांग्रेस गलती कर रही है और इस गलती का फायदा उठाना चाहिए और इन हालात में जीत दर्ज करने के लिए भूपेंद्र मल्लिक को टिकट दी जानी चाहिए। जी हाँ, हम आपको दिल्ली के वर्तमान हालात बता रहे हैं। दिल्ली के अंदर इस समय भाजपा के अंदर योगेश्वर दत्त की टिकट कटने के आसार बन गए हैं। अगर जीता हुड्डा को टिकट मिलती है कहीं ना कहीं कांग्रेस की, तो बीजेपी के अंदर जो है योगेश्वर दत्त की बजाय भूपेंद्र मल्लिक को टिकट मिलने के आसार बन रहे हैं। और जो है भूपेंद्र हुड्डा अभी भी पूरी कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरह से कपूर सिंह नरवाल को टिकट दिलवा पाएं। लेकिन अभी दोनों ही खेमों के अंदर बड़ी तनातनी चल रही है, बड़ी रस्साकशी चल रही है, खिंचातानी चल रही है और इसलिए टिकट का फैसला ना तो कांग्रेस में हो पा रहा है और ना ही बीजेपी में हो रहा है। तो इस टिकट की बड़ी मारामारी के चलते पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के इतिहास में एक भी बड़ी पार्टी, जी हाँ, एक भी बड़ी पार्टी तो अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल कर पाई है, न नामांकन करवा पाई है और न ही अपने नेता को, जी हाँ, अपने प्रत्याशी को टिकट देने की हिम्मत दिखा पाई है। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी भी बाहर के प्रत्याशी भूपेंद्र मल्लिक को टिकट देना चाहती है, कांग्रेस भी बाहर के चेहरे कपूर सिंह नरवाल को टिकट देना चाहती है और इनेलो महासचिव जो अभय सिंह चौटाला हैं, वो तो पूरी तरह से इंतजार में हैं कि उनके पास कोई बड़ा चेहरा बीजेपी या कांग्रेस से टूट कर आए और उसको टिकट दें, ताकि उनका वोट बैंक कम से कम 15-20 हजार या जीत की दौड़ में शामिल हो सके। आज अभय चौटाला ने पवन जागसी के फार्मों को तय करवाया है। अगर उनको कोई बड़ा चेहरा नहीं मिला तो इनेलो की तरफ से पवन जागसी इनेलो के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर उनको कोई बड़ा चेहरा मिल गया तो फिर पवन जागसी को जो है पीछे हटा लिया जाएगा, उसको टिकट दी जाएगी। लेकिन जीत और हार की मारामारी पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर चल रही है और दोनों ही खेमों के अंदर अभी तक का नाम फाइनल नहीं हो पाना यह बता रहा है कि दोनों पार्टियों के अंदर एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जिसमें जीत का दर्ज करने की बजाय बड़े नेताओं को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर को चक्रू के अंदर फंसाकर उनकी सियासत का खात्मा करने की प्लानिंग चल रही है। यही कारण है कि कल 16 तारीख है, नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। दोनों ही पार्टियां पहले आप के जरिए अपनी टिकट को लेट कर रही हैं और आप देखिए लगभग 11 बजने वाले हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों में अभी तक प्रत्याशी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो पाया है, प्रत्याशी घोषणा नहीं हो पाई है, जिसके चलते एक चुनाव एक तमाशा बन गया है और दोनों ही खेमों के ये कहा नहीं जा सकता टिकट किसको मिलेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को अपने ही गढ़ में, जी हाँ, भूपेंद्र हुड्डा को अपने ही गढ़ में टिकट हासिल करने में जो है बड़ी परेशानी हो रही है। उन्हें हाई कमान के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है, गुजारिश करनी पड़ रही है कि देखिए मेरे पास जो प्रत्याशी है वो बड़ी जीत दर्ज करेगा। जब बड़ी जीत पार्टी दर्ज करेगी तो पार्टी का जो है ग्राफ उठेगा और पार्टी 2024 के चुनाव के लिए सत्ता की प्रबल दावेदारी पेश करेगी। लेकिन उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है और लोकल और बाहरी के मुद्दे पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर क्या एक भी ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस के अंदर जो चुनाव लड़ सके और इसलिए कपूर सिंह नरवाल के नाम को कटवाकर किसी दूसरे नाम को फंसाने की पूरी तैयारी चल रही है। बीजेपी के अंदर भी जीत हासिल करने के लिए योगेश्वर दत्त और भूपेंद्र मल्लिक के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में जो है चेन को लेकर भाजपा फंस गई है और यह तय नहीं कर पा रही है टिकट किसको दिया जाए। यही कारण है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद ही भाजपा अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल करेगी। और